द फर्स्ट स्किल इज़ गिटार। गिटार बजाना तुम्हें आना चाहिए एंड अगर तुम गिटार नहीं बजा सकते तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसके लिए हाथों में छाले तुम्हें होने पड़ेंगे। तुम्हें बहुत टाइम तक गिटार बजाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे। कुछ ही महीने लगेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 4-5 महीने, एंड तुम आराम से गिटार सीख जाओगे अगर तुम कॉन्सिस्टेंटली गिटार की प्रैक्टिस करो तो गिटार भाई तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, साथ ही साथ वो लाइक तुम्हारे कनेक्शंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है लोगों के सामने। तुम्हारा जो ऑरा है ना वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है अगर तुम गिटार बजाना जानते हो तो। गिटार बजाना ज़रूर सीखना अगर तुम्हें नहीं आता है तो, और अगर आता है तो फंक्शंस में ज़रूर पार्टिसिपेट करना गिटार बजाना। द नेक्स्ट स्किल इज़ रूबिक्स क्यूब। अब रूबिक्स क्यूब जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको मैजिक क्यूब भी बोलते हैं। इट्स लाइक मैजिक। एंड जब भी कोई बच्चा, कोई लाइक मुझसे छोटा या फिर मुझसे बड़ा भी अगर देखता है मेरे रूम में कि यार ये तो रूबिक्स क्यूब है ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ, तो वो बोलता है सॉल्व कर सकता है क्या, तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वो लाइक कुछ भी ऐसे ऐसे करके कर देते हैं, फिर मैं उसे सॉल्व कर देता हूँ एंड इट फैसिनेट्स देम। उन्हें लगता है कि भाई क्या ही उखाड़ लिया। एंड बड़े लोगों के सामने भी अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, उन्हें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं जीनियस हूँ। तो तुम्हें रूबिक्स क्यूब सीखना चाहिए अगर तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करना है आउट ऑफ समथिंग लाइक तुम कहीं जा रहे हो एंड रूबिक्स क्यूब आ गया, फिर तुमने उसे सॉल्व कर दिया एंड भाई लोग इम्प्रेस हो गए, ओ भाई ये क्या कर दिया। तो रूबिक्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड इसने भाई बहुत ज़्यादा मदद की है मुझे। सो ये ज़रूर सीखना अगर तुम्हें लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को शॉक करना है। और इसको सीखने के लिए तुम्हें अब वीडियोस देखने हैं यूट्यूब में, और कुछ नहीं करना पड़ता है, इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज़, ये तुम्हें जितना ज़्यादा एफर्टलेसली एंड जितना ज़्यादा जल्दी तुम इसे सॉल्व कर सको, जितना स्मूथली तुम इसे सॉल्व कर सको, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। लोगों को पता ना लगे कि भाई तुम स्ट्रगल कर रहे हो, तुम लाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ बंदे हो, चिल चिल तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो वैसा तुम्हें उन्हें फील करवाना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, सो प्रैक्टिस ज़रूर करना। अभी द थर्ड स्किल इज कैमरा स्किल्स। कैमरा स्किल्स या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों ही बोल सकते हो तुम। अभी मैं कैमरा में ही बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि कैमरा में बात करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं रिसेंटली भी, या फिर कभी भी अगर तुमने किसी से बात नहीं की है तो तुम्हारे कैमरा स्किल्स की वाट लग जाएगी। तुम मतलब ऐसे ऐसे करके बोलोगे। तुम बोलोगे कि हाँ, तो ये स्किल सीखना है, ये हाँ ये ऐसे करके तुम बोलने लग जाओगे। तो इसलिए तुम्हें कैमरा स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एंड तुम्हें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें ही आ जाती है, बिकॉज अगर तुम किसी भी इंसान के साथ बात करते हो ना, तुम नोटिस करना, तुम जब भी कैमरा में बात करते हो या फिर किसी भी इंसान के साथ बात करते हो तो तुम लाइक सेम तरीके से बिहेव करते हो, ठीक है। और अगर तुम कैमरा में कॉन्फिडेंट हो, तुम एक इंसान के सामने भी कॉन्फिडेंट रहोगे। अगर तुम एक इंसान के सामने कॉन्फिडेंट हो, तुम कैमरा के सामने भी कॉन्फिडेंट रहोगे। सो हमेशा अपनी कैमरा स्किल्स और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में ध्यान देना, लोगों को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये। एंड मैं बोल रहा हूँ कैमरा स्किल्स, सो लाइक कैमरा स्किल्स लोग कैसे देखेंगे ये कैमरा स्किल्स। अब तुम अगर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में कोई कंटेंट बना रहे हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई भी कंटेंट बना रहे हो, तो लोग तुम्हें देखेंगे एंड वो इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इसीलिए कैमरा स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द फोर्थ स्किल इज स्पोर्ट्स। लाइक कोई भी स्पोर्ट्स, तुम इंडोर ले लो, आउटडोर ले लो। इंडोर में चेस है, फिर और भी जापान में तुम्हें बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर तुम जापान में जाए कभी खेलना चाहते हो या फिर जापान में सेटल होना चाहते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, सुडोकू, वो सारी चीज़ें हैं। फिर आउटडोर स्पोर्ट्स में भाई, आउटडोर स्पोर्ट्स में भरे पड़े हैं, क्रिकेट है। क्रिकेट से तो भाई लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है एंड टेनिस भी है। फिर बैडमिंटन भी है, खो खो भी है, कबड्डी भी है, कोई भी एक स्पोर्ट। एंड अगर तुम्हें पॉपुलर होना है, मैं बोलूँगा कि तुम क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल खेलो या फिर फुटबॉल खेलो। वॉलीबॉल भी खेला जा सकता है, बट हाँ वॉलीबॉल इतना भी ज़्यादा नहीं। तो
क्रिकेट सबसे ज़्यादा टॉप में रहेगा अगर तुम्हें फेमस होना है, अगर तुम्हें लाइक वो जो दबदबा जिसको बोलते हैं, वो ऑरा जो अगर तुम्हें रखना है अपने पूरे क्लासमेट्स या फिर अपने पूरे स्कूल के ऊपर, तो तुम्हें क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। या फिर तुम फुटबॉल में भी मास्टरी हासिल कर सकते हो या फिर बास्केटबॉल में भी कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है, तुम्हारी खुद की चॉइस है, तुम किस में जाना चाहते हो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम क्रिकेट में चले जाओ। बट हाँ, उसमें तुम बैट्समैन की जगह तुम बॉलिंग ज़्यादा करना, बिकॉज उससे लाइक बॉडी थोड़ा सा तो फिट रहेगा ना। बॉलिंग में ज़्यादा फोकस देना, हाँ बैटिंग भी करना बट बॉलिंग में ज़्यादा फोकस देना। तो वही बात है कि ये चारों के चारों स्किल्स तुम अगर सीख गए, तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे लोगों के सामने। सो इन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश ज़रूर करना, कोशिश ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।